बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरकार पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने एक बड़ी ऑफर की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके हवाले से क्या रिस्पांस सामने आया है उस पर बात करने जा रहे हैं कि जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के सीरीज के हवाले से भी फैसला होने जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौक़िफ़ सामने आया है। वेन्यू के हवाले से उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ और फिर बात करेंगे कि एक बयान शेख रशीद ने भी अभी अभी दागा है और उस बयान पे भी बात करेंगे। तफसील के साथ हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयात। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शेख रशीद का। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है उनका एक ताजा तरीन बयान आया और जिस बयान में उन्होंने न्यूजीलैंड की जो हुकूमत है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और फिर उन्होंने कहा कि ये जो 5 आइज हैं ये उस वक्त कहां थी जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बड़े आराम से सुकून से जो है एक दिन पहले तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे और वो आ रहे थे जा रहे थे। मतलब रावलपिंडी स्टेडियम से होटल के फासले तक आना जाना टू एंड फ्रो उनकी मूवमेंट खुली डुली चल रही थी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त कहां थी ये I-5 जो हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की और बड़ी रियलिस्टिक भी है कि जनाब न्यूजीलैंड की अपनी इतनी फौज नहीं है कि जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड टीम के ऊपर लगाई हुई थी और इनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाई हुई थी। लेकिन अब यह साफ जाहिर हो रहा है व्यूअर्स कि इसके पीछे यह क्रिकेट नहीं था, इसके पीछे कोई और गेम है जिसका शिकार पाकिस्तान को किया गया। और क्रिकेट क्योंकि प्रोमिनेंट है पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त ममालिक हैं, ऑब्वियसली एक दूसरा धड़ा बना हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। अगर आप थोड़ी सी नजर रखते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे कुछ और था। क्रिकेट वॉज नॉट द रीजन, सिक्योरिटी वॉज नॉट द रीजन वॉज समथिंग एल्स। और वो रीजन बहुत से लोगों को उसका अंदाजा है। मैं यहां क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं इसके ऊपर उसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बात यह है कि इसके पीछे कोई और था और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस्तेमाल हुआ है इस सारे सिचुएशन में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया है, खुद वो नहीं इस्तेमाल हुए। और आज तो बाकायदा केन विलियमसन ने खुल डुल के ये बात की है कि ये एक शर्मनाक हरकत हुई है जो पाकिस्तान का दौरा इस तरह से मनसूख किया गया। इट्स अ रियल शेम, ये उन्होंने कहा है। तो जो टीम है, खिलाड़ी हैं, उनको तो हम बुरा भला नहीं कह सकते कि उनको जो लेके आया वो कह रहा है कि जी वापस चलने, तो वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केन विलियमसन का जो बयान आया वो बड़ा जबरदस्त है। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ना जी, उसको पता चल गया है कि जो उसने ये हरकत की है ना, ये एक यूनिलैटरली एक डिसीजन किया है, यकतरफा तौर पे आप किसी मुल्क में जाके बगैर किसी सॉलिड रीजन के, और अगर रीजन थी जिसको आपने शेयर ही नहीं किया उस मुल्क के साथ, उस होस्ट के साथ, अगर आप शेयर नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं असी खेडना ही नहीं और आप चले जाएंगे बच्चों की तरह रूठ के, तो इसके ऊपर बड़े इसके जो है ना वो खतरनाक किस्म के नताइज निकल सकते हैं, टीम के लिए निकल सकते हैं। आईसीसी, जो कि आईसीसी पाकिस्तान के हक में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक ब्लंडर है, एक वाज़े ब्लंडर है और इस पे अब पूरी दुनिया के खिलाड़ी बोल रहे हैं और कमेंटेटर्स और साबका क्रिकेटर्स सब ने इस पे बात की है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लंडर, इट्स अ रियल शेम। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर कुछ नहीं तो कम से कम जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसको पाकिस्तान का जितना भी खर्चा हुआ है इस सारे मामले पे, जितना नुकसान हुआ है वो सारा उनको भरना पड़ेगा। और अब उन्होंने ये कह दिया जी कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है हमें उसका अफसोस है और हमें अंदाजा है कि ये बड़ा नुकसान है, तो हम नुकसान के ऊपर भी बात करेंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक पत्ता फेंका और उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ जल्द सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। कुछ जराए ने यह कहा है कि उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, आप बड़ी सीरीज बना लें, ज्यादा मैचेस कर लें, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। लेकिन मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ
ये बयान दिया गया है उनकी तरफ से, और इसमें न्यूट्रल वेन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो सीईओ हैं डेविड वाइट, उन्होंने सिर्फ ये बयान दिया है, ठीक है, ये उनके बयान की हद तक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अभी तक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता नहीं किया ऑफिशियली, ठीक है जी। तो ये जो एक खबर है कि उन्होंने राब्ता करके पाकिस्तान से कहा है जी कि हम सीरीज बड़ी खेलेंगे और आप न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाएं, वेन्यू डिस्कस ही नहीं हुआ, इस हवाले से वेन्यू डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन एक बात वाजे है, एक बात वाजे है, जब ये वेन्यू के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से जब पूछा गया कि जनाब आप वेन्यू के बारे में क्या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब से हम किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी और वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, जो भी हमारी बायलैटरल सीरीज होगी वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे, नहीं तो किसी ने खेलना है तो खेले, नहीं तो खसमानू खाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये मैं कहता हूं जबरदस्त बयान है, मैं खुश हुआ हूं इस पे, और मुझे लगता है कि रमीज राजा के आने के बाद कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी, और इंशाल्लाह हम कुछ सर उठा के जीने वाली नेशन है यार। हम कोई ऐसे लल्लू किस्म के लोग थोड़ी हैं कि यार कोई भी आए और हमें कहे कि नहीं जी ऐसे नहीं फलानी। आपने उसकी हरकत देखी थी डेविड वाइट की, कहता है हमने शेयर की भी नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं। अबे सालो, ये क्या चक्कर है भाई कि माफ कीजिएगा ये मैंने लफ्ज बोल दिया, लेकिन ये माजरत खा हूं इस पे, लेकिन फिर भी यार मतलब ये क्या चक्कर है कि आपको प्रॉब्लम है, आप बताएं तो सही। आप हमारे मुल्क की फोर्सेस पे ट्रस्ट करके आए हैं, आपने बंदे भेजे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, वो यहां पे आके देख के गए हैं, सब कुछ ट्रस्ट किया है, उन्होंने आपको ओके किया तो आप आए। तो आप हमें बताएं तो सही कि जो आपको खुदा ना खास्ता आपको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, जो अलर्ट्स आपको मिले, जो 5 आइज की आंखें खुली की खुली रह गई, वो बताएं तो सही ना। वो बताए भी नहीं, और ऊपर से कह रहे हैं हम बताना भी मुनासिब नहीं करते, अब मुनासिब नहीं समझते, अब आपको पता चलेगा आईसीसी में, इसीलिए बैकफुट पे आ गए ना, इसीलिए ऑफरें करानी शुरू कर दी कि हम जल्द पाकिस्तान के साथ सीरीज भी खेलेंगे, और हम जो उनकी ये नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के ऊपर भी गौर करेंगे। ये करना पड़ेगा। जो आपने हरकत की है वो इंतहाई घटिया हरकत है। ये शेम आपका खुद कप्तान कह रहा है कि इंतहाई घटिया हरकत है। अब इसमें मैं कहूं या ना कहूं, मेरे ख्याल में ये तो बाकायदा एक तमाचा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी ये वाजे कर दिया है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। कुछ सोर्सेज ये बता रहे थे कि रात ये कल बात हुई है और इंग्लैंड ने कहा जी हम सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं, आप यूएई में उसको शिफ्ट कर लें। ऐसा कोई प्लान, कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। पाकिस्तान का दौरा करना पड़ेगा इंग्लैंड को, अगर वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। दे विल हैव टू कम टू पाकिस्तान, दे विल हैव टू प्ले इधर इन रावलपिंडी और लाहौर और कराची, जहां उनको सूटेबल लगता है वो यहीं पे आके खेलेंगे। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू play any nations outside of Pakistan in any neutral venue whatsoever। ये क्लियर कर दिया है पीसीबी ने, और आई एम रियली हैप्पी विद दैट कि ठीक है क्रिकेट खेलें यार, अपनी जो अना है उसको दाव पे लगा के, अपनी गैरत को दाव पे लगा के तो क्रिकेट नहीं खेलनी ना। क्रिकेट ठीक है बहुत अच्छी है, लेकिन मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। और जहां पे हमारे कंट्री का नाम नीचे की तरफ आएगा वहां पे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है, वी लव पाकिस्तान, वी लिव पाकिस्तान, हम जिंदा हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान नहीं है तो हमारी जिंदगी नहीं है। तो बाकी चीजें तो बाद की हो गई ना, क्रिकेट हो गई, खेल हो गए, सारी चीजें बाद की। भाई ये इज्जत का मामला है, ये हमारी नेशनैलिटी है, ये हमारी इंटेग्रिटी है, इसका मामला है। कौन होता है कोई आके कहे कि जी आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अरे भाई सब लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें प्रॉब्लम है ना खेलो। लेकिन ये इस तरह आके जो हरकत की है, अब इसका खुमियाजा न्यूजीलैंड टीम को भुगतना पड़ेगा। और जो लेटर रमीज राजा ने लिखा है और जो आईसीसी में रमीज राजा स्टैंस लेने जा रहे हैं, रमीज राजा से अच्छा कोई नहीं बोलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जितना जबरदस्त वो बोलता है वो सबकी ऐसी की तैसी फेर देगा, और ये होना चाहिए। और इंग्लैंड के बारे में, दौरा इंग्लैंड के बारे में आज फैसला होने जा रहा है जी। बहुत ज्यादा सोर्सेस इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि इंग्लैंड आज जो भी फैसला है वो सुना देगा। पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे। यूएई वाला ऑप्शन, माइकल वॉन ने भी इस पे बात की है कि जी अगर कैंसिल करने की बजाय बेहतर है आप यूएई में खेल लें, मैचेस होने चाहिए। लेकिन यूएई में पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया है।
पाकिस्तान ने खेलना है तो सिर्फ पाकिस्तान में खेलना है, और इंग्लैंड जो है वो अब अपने खिलाड़ियों से राइट नाउ जो है इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है अपने खिलाड़ियों से इंग्लैंड की टीम जो है वो बात कर रही है और अपने खिलाड़ियों से राय ली जा रही है। और आज रात सुनने में यह आया है कि पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक को शाम 7 बजे के करीब जो है डिसीजन आ जाएगा। आपको सबसे पहले इंशाल्लाह अपडेट करूंगा इस हवाले से। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फौरी तौर पर जो मैसेज है सब्सक्रिप्शन की वजह से वो मिल जाए और नोटिफिकेशन आ जाए। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। सर उठा के जियो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।